ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 7 दिसंबर को गुरुवार की 10वीं तिथि पड़ रही है। और अगर आपकी इच्छा अमीर बनने की है, अमीर बनने का मतलब क्या है कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, आप कर्जे में डूबे जा रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको क्या करना है, बस तुलसी जी की जड़ में एक चीज़ को डालना है। वो जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है गुरुवार की 10वीं तिथि पे, उसके घर में कभी धन संपदा को लेकर कोई कमी नहीं होती। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आए, है ना। समझेंगे इस उपाय को। गुरुवार के दिन अक्सर इस उपाय को मैं आपको याद दिलाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले भी आपने इस उपाय को समझा होगा, है ना। देखो, अब यहाँ पर आपको हल्दी दिख रही है, तो आपको हल्दी की गांठ लेनी है छोटी सी, उसको पीस करके पाउडर बना लेना। हल्दी का पाउडर होगा। अब क्या करोगे, इसका पेस्ट नहीं बनाना, हमें सिर्फ पाउडर ही चाहिए। साथ ही साथ हमें लेना होगा दूध। दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, 2 से 4 चम्मच, इससे ज़्यादा हो ही ना। कितने, 2 से 4 चम्मच। अब इतना मैंने ज़्यादा लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं अच्छे से, लेकिन आपको कितना लेना है, आधा कटोरी के आसपास दूध लेना। और उस दूध में जो मैंने आपको हल्दी दिखाई ना, 1 चुटकी हल्दी डालना। जब हल्दी को आप डालोगे तो भगवान नारायण का स्मरण करेंगे। किसका, भगवान नारायण का स्मरण करेंगे। साथ ही साथ एक अलग से किसी भी पात्र में, कोई ज़रूरी नहीं तांबे का लोटा हो, किसी भी पात्र में शुद्ध जल भी रखेंगे। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके घर में माँ तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, है ना। माँ तुलसी का पौधा आपको क्या करना है, सुबह शाम को कभी भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तुलसी माता की जड़ में जो दूध वाली हल्दी है ना आपके पास में, वो आपको माता के यहाँ पे जड़ में समर्पित करना है। भगवान नारायण का स्मरण करते हुए एक मंत्र बोलना होगा आपको। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, इस मंत्र का स्मरण सभी लोग करेंगे। कर लिया, करने के बाद में आपके पास में जो 1 लोटा जल है या फिर जितना भी जल आपने लिया है, वो तुलसी माता को समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित कर दिया, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई। इतना समर्पित करने के बाद में माता के सामने हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, हमारे घर में इस तरीके से धन को लेके प्रॉब्लम है, हम लोग कर्जे में डूबे जा रहे हैं, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। और ये जो तुलसी माता के पेड़ की जड़ है ना, उसकी मिट्टी को निकाल लेंगे। ज़्यादा नहीं निकालना, बस 1 चुटकी मिट्टी को निकालेंगे और उसको लेकर के जाएंगे आप अपने घर में सभी कमरों में। बहुत थोड़ा थोड़ा, माइन्यूट एकदम, बहुत थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा। कभी भी आपके घर में धन को लेके कोई कमी नहीं होगी। इससे माता लक्ष्मी का जो आगमन होता है ना, वो हमारे घर में होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो पहले उपाय की तो बात हमने यहाँ पे कर ली है ना। पहला उपाय समझ में आ गया। दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं, और ये उपाय होगा बीमारी के लिए, जो कि हमें गुरुवार की 10वीं तिथि पे करना ही करना चाहिए। वैसे कर तो कभी भी सकते हो, बट गुरुवार की 10वीं तिथि पे ज़रूर करना होगा। कैसे करना है समझो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीम के पत्ते, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 2 से 4 नीम के पत्तों को लेना। यहाँ पे देखो, अपने लिए जब उपाय आप करोगे तो इसमें तरीका चेंज होता है, किसी और के लिए उपाय कर रहे हो तो तरीका चेंज होता है, इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। नीम का पत्ता ले लिए 2 से 3। उसके बाद आपको लेना होगा 1 लोटा जल। ठीक है, जल होना चाहिए तांबे का लोटा। जो भी आपने 2 से 4 नीम के पत्तों को लिया है, इस कलश के अंदर डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, सारा चीज़ यहीं से स्टार्ट होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर यह उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस लोटे का जो जल होगा उस बीमार इंसान के ऊपर से कितनी बार घुमाओगे, 7 बार घुमाना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। ठीक है, घुमा देना। कितनी बार घुमाओगे, 7 बार, सर से लेकर के पैर तक। लेकिन अगर मान लेते हैं इस उपाय को आप अपने लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, तो आपको अपने ऊपर से 21 बार, 21 टाइम्स घुमाना है। किसी और के लिए कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 7 बार घुमाओगे, लेकिन अगर अपने लिए कर रहे हो तो उस कलश को अपने ऊपर से 21 बार, 21 टाइम्स घुमाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। समझ में ना दोनों बात मेरी। इतना करने के बाद में जो भी बीमार इंसान है, उसके कमरे में उस कलश को पूरी रात के लिए रख देना। ठीक है, कलश को रख दिया। अब उसके बाद जब आप अगले दिन सुबह सो करके उठेंगे, यानी कि शुक्रवार के दिन जब सुबह सो करके उठेंगे, तो 1 बेलपत्र लेना। ठीक है, और इस 1 बेलपत्र को इस कलश के अंदर, जिसमें नीम के पत्ते हैं, जल है, उसी के अंदर 1 बेलपत्र को भी डाल देना। ठीक है, डालने के बाद उस बीमार इंसान के हाथों से उस कलश को एक बार टच कराना, स्पर्श कराना,
और उसके बाद उसी नीम पेड़ के नीचे जाएंगे जिस नीम पेड़ की आपने पत्ती ली है और पूरा का पूरा जल वहाँ पे समर्पित कर देंगे। ऐसा कर देने से हमारी जो भी बीमारियाँ होती हैं ना, वो सीधे के सीधे पूरी की पूरी ख़त्म होती हैं और धीरे धीरे करके बहुत बड़ी बीमारी है तो वो भी आपकी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे कंडीशन है, अगर इस उपाय को आप कर रहे हैं तो आपको इस उपाय के दौरान जो भी मेडिसिन खाते हैं, जो भी दवा खाते हैं, वो बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। नियमित रूप से जैसे दवा खाते चले आए हैं वैसे ही दवा आपको खानी होगी, है ना। समझे ना बात मेरी आप। तो 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय अब आपको क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले समझो कि इस उपाय को करने से आपको फ़ायदा क्या होगा। इसका बस और बस एक ही फ़ायदा है, वो है मनोकामना पूर्ति के लिए, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपको यहाँ पे तांबे का लोटा दिख रहा है, इसमें जल भर लेना, नॉर्मल सा जल भरना अपने घर से। और उसके बाद इस कलश के साथ हमें लेना होगा 2 चावल के दाने। इन दोनों चावल के दानों को कलश के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। अलग से लेकर के पहुँच जाएंगे कहाँ पे, बेल पेड़ के नीचे। चाहे आपने अपने गमले में लगा रखा हो या फिर कोई बड़ा सा पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे जाएंगे और वहाँ पर जा कर के ऐसे आपको जड़ में नहीं समर्पित करना है कुछ भी। कोशिश करेंगे जो भी बेल पेड़ के आसपास आपको कोई भी कंकड़ मिल जाता है, कोई भी कंकड़ अगर आपको मिल जाता है, उसी कंकड़ को आप क्या मानोगे, शंकर। क्या मानोगे, शंकर। कि हम इसी कंकड़ को महादेव मान रहे हैं, शंकर मान रहे हैं। और इतना मान करके जो आप 1 लोटा जल अपने साथ लेकर के आए हो वह समर्पित कर देंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 2 चावल के दाने हैं ना, उन दोनों चावल के दानों को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए उसी कंकड़ के ऊपर समर्पित कर देना, है ना। जिस पेड़ के नीचे आपने इस उपाय को किया है और उस पेड़ से लेकर के, जैसे मान लीजिए कि ये एक पेड़ था और ये आपका घर है, ठीक है। तो इस दौरान आप जब पेड़ से पूजन करके अपने घर की तरफ जाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जिस जगह पे पूजन किया है और घर तक पहुंचने के दौरान आपको करना है। उसके बीच में आपको किसी से कोई बातें नहीं करनी है, कुछ भी रुकना नहीं है, चुपचाप अपने घर की तरफ जाना है। जब आप अपने घर पे पहुंच जाएं उसके बाद आप किसी से बोलिए, किसी से बातें करें, कुछ भी करिएगा। देखो हर एक उपाय का अपना नियम होता है, तो नियम को फॉलो करेंगे तो उपाय आपको बहुत जल्दी काम करेगा, ठीक है। 3 उपाय समझ में आ गए हैं। एक लास्ट उपाय की बात करते हैं जो कि मैंने पिछले गुरुवार के दिन भी आपको बताया था, बट काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं। जो बताता हूँ मेरी बात बहुत ध्यान से सुना करिए, ठीक है। चलो समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक पीपल का पत्ता। उससे पहले समझो फ़ायदे क्या होंगे। अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कर्ज को लेके बहुत प्रॉब्लम है, कोई इंसान है आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है या फिर आप किसी का पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो, इस उपाय को करेंगे। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ कर्ज मुक्ति के लिए ही है, ठीक है। देखो, एक पीपल का पत्ता लेना, हर जगह मिल जाएगा ईजिली। पीपल का पत्ता लेंगे, आपके घर में सिंदूर होगा, आपके घर में रोली होगा, आपके घर में कुमकुम होगा, आपके घर में लाल चंदन होगा, कुछ भी मिल जाए। उससे क्या करेंगे, जिस इंसान को आपको पैसा वापस करना है या फिर जिस इंसान से आपको पैसा लेना है, उस इंसान का नाम आपको इसी पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है ऋषभ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई भी इंसान है मान लो कि कोई इंसान है जिससे आपने पैसे लिए हैं, उसका नाम है ऋषभ। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। अब सब लोग ऋषभ मत लिखना, मेरा कहने का मतलब है जिस इंसान ने आपका पैसा लिया है या फिर जिस इंसान को आपको पैसा वापस करना है, उस इंसान का नाम आपको पीपल के पत्ते के ऊपर लिखना है, ठीक है। लिख दिया, और लिखने के बाद में आपके घर के आसपास कोई भी बहती हुई नदी हो, उस बहती हुई नदी में लेकर के जाएंगे और किसका नाम लेंगे, यहाँ पे मैं नाम लिख भी दे रहा हूँ, रतिमान भगवान का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, रतिमान भगवान के नाम से पीपल के पत्तों को उस नदी के अंदर प्रवाहित कर दीजिएगा। वो इंसान आपका पैसा 15 दिन के अंदर वापस करके जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर करना इस उपाय को। अब जिनके घर के आसपास नदी तालाब नहीं है, वो किसी पेड़ वगैरह के नीचे कोशिश करेंगे, पीपल पेड़ के नीचे ही आप रख दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने गुरुवार की 10वीं पे करने वाले 4 उपाय को समझा है। जो उपाय आपको इजी लगता हो, मन हो सारे कर लो, मन हो 1 करो, मन हो 2 करो, तो अपने अकॉर्डिंग जैसी आपकी सुविधा हो उपाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया
तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।